उसके बाद सवाल है भाई ज़ुबैर अंसारी का, सवाल कर रहे हैं क्या किसी गैर मुस्लिम को सलाम कर सकते हैं कि नहीं और जवाब दे सकते हैं कि नहीं। तो सवाल का जवाब यह है कि गैर मुस्लिम को सलाम करना, तो आप सलाम ना करें, क्या ज़रूरत है सलाम करने की उनसे। जैसे वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय, हेलो, हैप्पी, हाउ आर यू, और जिस तरह भी वो शुरुआत करते हैं वैसे ही आप डायरेक्ट शुरुआत कर दें उनसे। अगर वो दोस्त है आपका तो उससे हाँ, जो भी नाम है उसका हाय, जैसे मान लेते हैं उसका नाम श्याम है, हाय श्याम, आप कैसे हो, कैसा दिन चल रहा है आपका, वगैरह वगैरह। और ज़्यादा है तो आप बस इतना कर सकते हैं, आदाब अर्ज़ है अपनी तहज़ीब में, उर्दू की जो तहज़ीब है वो कर सकते हैं। अगर वो ये कहते हैं भैया आप हमें वो सलाम क्यों नहीं करते जो मुसलमानों वाला करते हैं, तो उन्हें प्यार से एक जवाब दे सकते हैं, भाई अगर आप जो है अकाउंट होल्डर हैं पंजाब नेशनल बैंक के और आप सवाल ही कर रहे हैं कि आप हमें HDFC वाला स्कीम या बोनस क्यों नहीं देते, तो उसका जवाब HDFC की तरफ से यही होगा कि आप HDFC में अकाउंट अपना जो है ओपन करा लें, फिर HDFC की जो स्कीम या जो भी होगा वो आपको दिया जाएगा। ये दोनों बैंकों की मैंने मिसाल दी है, इन दोनों बैंकों से मेरा कोई स्पॉन्सरशिप नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है, एक मिसाल दे दी। यानी कहीं की भी आपको स्कीम या बोनस तभी मिलता है जब वहाँ पर आपका अकाउंट हो। तो अगर आप चाहते हैं आपको मुसलमानों वाला सलाम मिले तो आपसे दरख्वास्त है और आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं बहरहाल, तो आप उनको इस तरीके से। और अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि फितना फैल सकता है या सलाम नहीं किया गया तो आप उनको सलाम करें, अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, इस तरीके से सलाम कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से सलाम भेजा उन लोगों को जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत दी है और क्लियर कट उसमें बात की है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल हूँ और तुम्हारे लिए दीन का पैगाम है, इसे कबूल कर लो तो फ़ायदा है, नहीं कबूल करोगे तो दुनिया आखिरत की नुकसान। और वो इंशाल्लाह आता रहेगा सीरत में या जब आपके सामने बात आएगी या दरसे हदीस में। और रहा बात अब रह जाती बात ये कि सलाम का जवाब देना, तो सलाम के जवाब में भी उनको अस्सलाम वस्सलामु अला, सलाम करने में अस्सलामु अला और जवाब देने में वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, ये कह लें आप उनसे। या अगर और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आपको लगता है कि फितना हो सकता है तो वालेकुम कह लें, पूरा सलाम का जवाब फिर भी ना दें। हाँ, फिर यही है कि फितनों का अंदेशा हो तो फिर वो एक मसला अलग है, लेकिन बहरहाल ये कि क्योंकि वो हमारे कल्चर में नहीं है, हमारे मज़हब में नहीं है, तो सीधा सीधा जवाब ये उनको भी ये चीज़ समझना चाहिए कि जिस एक तरफ तो आप उसकी वो चीज़ पसंद करते हो, चाहते हो कि हमारे लिए हो, आप मानते हो कि सलाम दुआ है तो हमारे लिए हो, फिर आप सलाम तो ले रहे हो, इस्लाम छोड़ रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। यानी आपको स्कीम तो चाहिए HDFC की, लेकिन अकाउंट PNB में ही रखना है, तो ये तो एक ज़िद है, इसके अलावा क्या कहा जा सकता है। अगर आपको स्कीम पसंद है HDFC की तो आपको वहाँ आना पड़ेगा ना। ये मैं एक मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, शायद ये जल्दी समझ में आ जाने वाली है। तो खुलासा यही है, चले HDFC छोड़ें, अगर किसी ज़िले की, किसी स्टेट की कोई पॉलिसी है, वहाँ की कोई स्कीम है, फॉर एग्जांपल आप यूपी में रहते हैं, आपको दिल्ली की स्कीम जो अभी 200 यूनिट फ्री बिजली चल रही है, अब आप बोलने लगे साहब केजरीवाल साहब दिल्ली में तो दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे। तो जाहिर है केजरीवाल बोलेंगे मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, जो दिल्ली का बंदा उसको भी दे रहा हूँ और जो दिल्ली का बंदा नहीं है, बाहर से आकर दिल्ली में रह रहा उसको भी मैं 200 यूनिट फ्री दे रहा हूँ। तो आप दिल्ली में शिफ्ट हो जाए, दिल्ली में मकान लें, दिल्ली में काम करें, 200 यूनिट फ्री बिजली आपको भी मिलेगी। तो ये बात मैंने आपसे कही। अब आप मुझे ये ना समझ लेना कि मैं केजरीवाल का फ़ैन या आम आदमी पार्टी का फ़ैन हूँ, मेरा ना किसी सियासी पार्टी से कोई लेना देना है, ना इस वक्त मैं आपको बैंक की कोई सलाह दे रहा हूँ कि इस बैंक में खाता खुलवाएं। एक मिसाल समझाने के लिए आपको दे दी गई।